स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स की क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। देखिए, कूलम्ब्स ने एक लॉ दिया, उस लॉ को हम अब डिस्कस करते हैं क्या उसने लॉ दिया और किस तरह से वो काम करता है। देखिए, कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस। देखिए, हमारे पास सपोज ये टू चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2 चार्जेस है, ठीक है। इस तरह से हम इसको मानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंगली क्या हुआ है कि ये जो दोनों चार्जेस हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के कारण क्या होता है इसके अंदर कि बीच में यहां पे हम एक डिस्टेंस लेते हैं कि कितने डिस्टेंस पर ये दोनों रखे हुए हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिम हम क्या कहेंगे कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the charges। जैसे हम कहें कि फोर्स जो है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, फोर्स जो है डायरेक्टली इनका जो चार्जेस है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए, तो आ जाएगा Q1 Q2। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू एनी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली proportional to the product of the charges। okay, now अब बीच में जो कि डिस्टेंस दिया हुआ है and inversely proportional to the square of the distance between them। यानी कि हम कहेंगे कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेकिन स्क्वायर के है। अब ये बात रिजल्ट निकल के आती है, सीधी सीधी यहां पता चलती है, ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस भी हो सकता है और हम इसको विश्वास भी कर सकते हैं कि देख जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी तो फोर्स कम होता चला जाएगा। देखिए, डिस्टेंस को यदि इंक्रीज करते हैं तो फोर्स कम हो जाएगी और फोर्स को कम करते हैं, आपका डिस्टेंस को कम करते हैं तो फोर्स आपका बढ़ जाएगा। तो ऑन कंबाइनिंग दिस टू इक्वेशंस, हम दोनों को कंबाइन करें तो वी विल गेट दिस Q1 Q2 एंड R स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, तो लेकिन यह जो K है ये इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रिकल फोर्स कांस्टेंट डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जो K की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मीडियम। यानी कि हमें ये देखना है कि जब हम स्टडी कर रहे हैं, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये चार्जेस कहां रखे हुए हैं, एयर में रखे हुए हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं, या फिर वाटर में रखे हुए हैं, या फिर ऑयल में रखे हुए हैं। ये चार्जेस कहां पर रखे हुए हैं डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से हम K की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गया है इलेक्ट्रिकल फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। हम इसको यहां से हटाते हैं, रिजल्ट हमारे पास बना F इज इक्वल टू, अब K की वैल्यू को हम निकालेंगे कैसे कि K इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसलिए फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारे पास कूलम्ब्स का लॉ हुआ डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब हमें पता है कि K इज इक्वल टू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो K की वैल्यू है वो 1 होती है आपकी एयर और वैक्यूम के लिए। एयर और वैक्यूम में K की वैल्यू को हम लेते हैं 1। तो ये हो गया आपका CJ सिस्टम में। अब हम देखते हैं SI सिस्टम में, SI सिस्टम, तो K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की यदि हम वैल्यू निकालते हैं तो ये आएगा 1 अपॉन 4 पाई K डियर स्टूडेंट्स। अब K की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकलती है SI सिस्टम में वो निकलती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो इसको ये क्या है, हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। अब इस वैल्यू को यदि हम यहां पुट करते हैं, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, अब हम इसकी वैल्यू को यहां पुट करें तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आएगी 1 अपॉन 4 पाई, और K की वैल्यू को हम पुट करें पाई की जगह हम लिख सकते हैं 3.14 इंटू, और K की जगह हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब यदि हम इसकी टोटल वैल्यू निकालते हैं तो आ गया 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12
कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर डी स्क्वायर, इतनी इसकी वैल्यू आएगी। ये हमारे पास यहाँ पर है 12। तो एप्सिलॉन नॉट की इतनी वैल्यू आएगी। और एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो डियर स्टूडेंट हमें इसमें तो इतना ही करना था। अब आते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब देखिए COULOMBS कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में बात करते हैं कि ऑलरेडी हम कूलम्ब्स लॉ को हम कर चुके हैं डियर स्टूडेंट। तो अब देखते हैं हम ऐसा कि मान लीजिए हमारे पास ये चार्ज है, इसको ये पॉजिटिव चार्ज है, एक और हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो नेचुरली क्या होगा, चार्ज अगर पॉजिटिव पॉजिटिव सिमिलर उसके होंगे तो उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ठीक है, और नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली डियर स्टूडेंट हम यहाँ देखते हैं कि ये दो फोर्सेज हैं, इसका चार्ज यहाँ पर लिया हमने Q1, इसका चार्ज लिया हमने यहाँ पे Q2। ओके नाउ अब ये देखते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है और वो किस तरह से काम करता है। देखिए Q1 एंड Q2 हमारे पास है, ये सेकंड चार्ज है, ये फर्स्ट चार्ज है। तो सेकंड चार्ज फर्स्ट चार्ज में फोर्स लगाएगा तो हम इस लिखेंगे F12। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड जो चार्ज है दैट एक्सर्ट द फोर्स ऑन द फर्स्ट, ये फर्स्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसको आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। सेकंड चार्ज जो है वो फर्स्ट पे फोर्स लगा रहा है, तो इसका यहाँ पे डायरेक्शन, तो ये हम लिखेंगे R21। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से 2 की तरफ, यानी कि सेकंड से फर्स्ट की तरफ। तो जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं यूनिट वेक्टर है वो बन रहा है आपका सेकंड से 1 की तरफ, यानी कि सेकंड से 1 की तरफ। सेकंड तो लगा रहा है फर्स्ट के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे क्या है F21। अब जब हम F21 यहाँ पे लेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर हम लेंगे कि F12। इसका मतलब क्या हो रहा है, 1 से सेकंड की तरफ, क्योंकि फर्स्ट जो है वो लगा रहा है सेकंड पे। इसका मतलब जो पोजीशन है, जो यूनिट वेक्टर है वो आपका 1 से सेकंड की तरफ। ये हमारी फिगर बनी। अब ये केस आता है क्योंकि हमने न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंगली पढ़ लिया है कि F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो कूलम्ब्स ने एक लॉ दिया, इसके अकॉर्डिंग हमें इसको लिखना है इन वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं अगर हम इसको, तो देखिए डियर स्टूडेंट होगा क्या कि हम इसको कहेंगे सेकंड बॉडी ने फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लगाया, यहां कहेंगे कि फर्स्ट बॉडी ने सेकंड बॉडी पे फोर्स लगाया, यानी कि जो चार्जेस है दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, बिकॉज इनका जो साइन है, जो चार्ज की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव लेंगे तो इस केस में क्या है कि Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, अगर हम नेगेटिव लेंगे तो भी इसी तरह की फिगर बनेगी, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव आ जाएंगे, बिल्कुल एक्सैक्ट ऐसे रहेगा। लेकिन यदि हम नेगेटिव और पॉजिटिव लेते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव में डियर स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव लिया, ये नेगेटिव लिया, तो आपके पास फोर्स ऑफ जो फोर्स है वो इस तरह से जाते हैं, ठीक है। अब ये जब इस तरह से आ रहे हैं तो हम इसका रिजल्ट निकाल के देखते हैं इसके अकॉर्डिंगली कि Q1 Q2। अब हम दूसरे केस में क्या है, इस केस में आएगा Q1 Q2 लेस देन 0। ओके, ये आपका हो गया थर्ड केस, ठीक है। सेकेंड केस तो नेगेटिव वाला हो गया। अब Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 का आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आप ये देखिए कि जब हम ये करेंगे कि F21, तो डियर स्टूडेंट्स का रिजल्ट निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहां लेंगे हम R12, इसको लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपका एक ही फिगर इस पे काम कर जाएगा। ऐसे फिगर बनाएंगे, नेगेटिव के बनाएंगे तो सेम फिगर रहेगी, और पॉजिटिव नेगेटिव के बनाएंगे तो फिगर इस तरह से आ जाएंगे। अब हम यहां लिखेंगे कि F21। अब ये तो हमने लिया कि जब फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे फोर्स लगा रही है, यानी कि फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे फोर्स लगा रही है। अब हम लेंगे सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लगा रही है, तो हम लेंगे F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
और यहां लेंगे R21 डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब एक चीज यहां देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि ये Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 का रिजल्ट है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि R12 इज इक्वल टू -R21 है, क्योंकि फर्स्ट बॉडी सेकंड पे लगा रही है और सेकंड बॉडी फर्स्ट पे लगा रही है, तो ये इसके अपोजिट हो गया। ठीक, उल्टा हो गया यहां पर। अब R12 की जो वैल्यू है वो देखिए कहां पर है, R12 यहां पे हमारे पास है R12, इसकी जगह डाल दीजिए माइनस, तो अब यहां लिखिए F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R12 की जगह डाल दीजिए माइनस R21 डियर स्टूडेंट्स। ये इक्वेशन हमने ले ली था। ओके, फर्स्ट इक्वेशन को हमने चेंज किया है, यहां से मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखिए, अब हमारे पास इक्वेशन बन गई ये R21। अब ये देखें कि ये वैल्यू हमारे पास है F21 इज इक्वल टू, माइनस को हम ले लें बाहर और इस वैल्यू को लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर एंड R21। ठीक है, अब R21 ये है और R21 ये है, तो ये वैल्यू जो है हम इसकी जगह पुट कर दें, तो क्या आएगा F21, देखिए जरा, F21 इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन है यहां पर और इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे तो F12, तो देखना ये क्या कर रहा है, ये आगे हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ यहां पे वेरीफाई हो गया है। ठीक है, तो न्यूटन, इसका मतलब क्या हो रहा है कि दिस शोज दैट कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टू चार्जेस ऑन ईच अदर आर इक्वल एंड अपोजिट। तो यहां क्या, हियर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ओबेड। तो यहां डियर स्टूडेंट इसको इतना समझना है, तो ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ वेरीफाई हो गया, क्योंकि जब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो उसको फोर्स ऑफ रिपल्शन करेगा, पीछे की तरफ को भागेगा। तो और न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। ठीक है, तो लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन फिजिक्स, राइट मी इन कमेंट बॉक्स। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।